हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड एनसीईआरटी के बेसिस पे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन की परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। देन फर्स्ट पॉइंट इज आवर डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखिए हमारा जो डेफिनेशन है उसमें दो वर्ड है, वन इज द मिक्सचर एंड अनदर इज होमोजेनियस। फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं डेफिनेशन को। होमोजेनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर कोई क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन। किसका, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस का। तो हमारे पास में दो वर्ड है, यहाँ पे दो टर्म्स है, वन इज द मिक्सचर एंड अनदर इज द होमोजेनियस। अब मिक्सचर का तो हमें पहले से पता है कि मिक्सचर होता क्या है, हमें समझना कौन सा टर्म है, कौन सी टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है, होमोजेनियस। ये होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। तो देखो इसको एक एग्जांपल से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो अपने को घर में लेमन जूस बनाना है, लेमन वाटर हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। एक कंटेनर लिया, उसमें पानी लिया, उस पानी के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, सबसे पहले शुगर हमने ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद में हम इसमें लेमन जूस डाल दिया हमने। लेमन जूस डालने के बाद में हमने इसमें आइस डाल दी और इसको अच्छे से सेक कर दिया, हिला दिया। क्या तैयार हो गया हमारे पास में, लेमन वाटर। अब देखो इस लेमन वाटर में अगर हम देखें कि इसके कौन से पार्ट का टेस्ट ज्यादा अच्छा होगा, क्या अपर पार्ट का होगा या लोअर पार्ट का होगा या मिडिल पार्ट का। तो देखो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो टेस्ट है सब जगह एक जैसा है। एक जैसा टेस्ट क्यों है सब जगह, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के अंदर आइस का, लेमन जूस का, शुगर का जो रेशियो है वो सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन सेम रेशियो, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। इस सॉल्यूशन के सॉल्यूशन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके हर पार्ट का कंपोजिशन क्या है, एक जैसा कंपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस। क्लियर। तो सबसे बड़ी डेफिनेशन हमारे पास बन गई, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन में देखो डेफिनेशन से फिर हम स्टार्ट करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस मींस उसके जो कंपोनेंट हैं वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन होते हैं तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सॉल्यूशन, चार होंगे तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, डैश 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 डैश। So on the basis of number of components, solution may be binary, trinary, dash dash dash. Clear? Now, अगर बात करें अपन बाइनरी सॉल्यूशन की, जनरली सॉल्यूशन हम बाइनरी में डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। सोल्यूट, solvent, what the difference and what the solute and solvent, चलो समझते हैं। ये देखिए हमने कंटेनर लिया और इसमें हमने वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया हमने इसमें। अब हमने इसमें वही, मान लो आपने इसमें शुगर ऐड कर दिया, वाटर आपका कितना पार्ट ले लिया, मान लो आपने 1 लीटर ले लिया, इसमें 100 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दी।
कौन सा ज्यादा अमाउंट है, किसका ज्यादा अमाउंट है? ऑब्वियसली वाटर का अमाउंट शुगर के कंपैरिजन में ज्यादा है। जो ज्यादा पार्ट है सॉल्यूशन का दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द माइनर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इसमें सब दो पार्ट को डिफाइन किया अपन ने, एक तो सोल्यूट को दूसरा सॉल्वेंट को। सोल्यूट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में होता है, सोल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है। अब ये ज्यादा अमाउंट किसका है? सॉल्वेंट का है। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की बनेगी दैट विल बी सिमिलर टू सॉल्वेंट। How? If the solvent in liquid state, then some forming solution will be also in liquid state. If solvent in solid state, then the forming solution will be also in solid state. If the solvent in gaseous state, then the forming solution will be also in gaseous state. So, solvent will decide the physical state of solution. अब देखिए जैसे फिजिकल स्टेट की बात आती है तो हमारे माइंड में एक जो कंफ्यूजन बना है, सॉल्यूशन इज समथिंग लिक्विड, बट इट्स नॉट राइट। ये सही नहीं है कि सॉल्यूशन लिक्विड होता है। सॉल्यूशन में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, क्योंकि हमें जो इसकी डेफिनेशन उस पे आप कंसंट्रेट करो, मिक्सचर होना चाहिए। और मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए। चलो समझते हैं। हम सॉलिड में या ये कहें कि पहले लिक्विड वाला एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड में हम सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड ऑब्वियसली डिसॉल्व कर सकते हैं और गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लिक्विड में सॉलिड, अभी हमने एग्जांपल लिया था, वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस हमने वाटर में डाल दिया, दोनों क्या थे? लिक्विड थे, सॉल्यूशन बन गया। गैसियस एंड लिक्विड, हाउ इट कैन पॉसिबल कि गैस लिक्विड में कैसे डिसॉल्व हो सकती है? आपने पढ़ा भी होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, वो लिक्विड ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं। इट मींस ऑक्सीजन गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो गैसियस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सो गैसियस आल्सो कैन डिसॉल्व इन लिक्विड। तो इस सॉल्यूशन के टाइप्स देखें अपन। इफ द सॉल्वेंट, ये जो मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं, इस सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? लिक्विड। और लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। इन अनदर वे, लिक्विड सॉलिड के अंदर सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से गैस के अंदर भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस डिसॉल्व कर सकते हैं। तो on the basis of physical state of solute and solvent, 9 types of solutions can possible. दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। हमारा चैप्टर है सेकंड, सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगी? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन में बी बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, डैश डैश डैश। इफ द सॉल्यूशन इज द बाइनरी, then the part of solution which is greater amount is called solvent and which is lesser amount is called solute. On the basis of physical state of solute and solvent, solution can be classified in, or solution may be possible or can be divided into 9 parts: liquid, solid, liquid and gas. In same way this. तो सॉल्यूशन के हमारे कितने टाइप्स हो गए? यहाँ पे 9 टाइप्स हो गए। ये सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो हो गया। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं। अब देखिए, चलो नेक्स्ट टर्म समझते हैं। कंसंट्रेशन एक टर्म आती है, ये ज्यादा कंसंट्रेट है, ये डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है और इसके लिए किसके लिए इसका यूज करना है, कैसे करना है, सारी चीज समझते हैं। चलो, हमने 2 गिलास ले लिए हैं, एक गिलास ये ले लिया, दूसरा गिलास ये ले लिया, और दोनों में सेम अमाउंट वाटर का डाल दिया हमने। अब दोनों में हमने शुगर डिसॉल्व करनी है, इसमें भी शुगर डिसॉल्व किया है हमने, इसमें भी शुगर को डिसॉल्व किया है। इसके अंदर 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया है, इसके अंदर हमने 200 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया है।
ज्यादा मीठा कौन सा होगा? चलो ये सॉल्यूशन, ये ए कंसीडर कर लेते हैं, ये बी कंसीडर कर लेते हैं। विच ऑफ वन विल बी मोर स्वीटर? ज्यादा सब इन दोनों में से मीठा ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली बी वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर शुगर का अमाउंट ज्यादा है, या हम ये कहें कि शुगर का अमाउंट इसमें ज्यादा है, तो ये शुगर के लिए क्या है? ज्यादा कंसंट्रेट है, और ये क्या है? डाइल्यूट है। इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, इसका ये क्या है? कंसंट्रेट है। इसके कंपैरिजन में ये डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है। इसके कंपैरिजन में ये कंसंट्रेट है, इसके कंपैरिजन में इसको ये ज्यादा कंसंट्रेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर शुगर का अमाउंट हमने ज्यादा डिसॉल्व किया है, ज्यादा डाला है। शुगर सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, that will be called concentrate solution. The solution in which amount of solute in greater, that called concentrate, and in which lesser is called dilute. Clear? तो हमारे पास सॉल्यूशन कितने ये हो गया? एक तो क्या हो सकता है? कंसंट्रेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? डाइल्यूट हो सकता है। देन व्हाट इज, हमें तो क्या समझना था? हमें कंसंट्रेट डाइल्यूट के साथ साथ क्या समझना था? दैट इज व्हाट इज कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन होती क्या है? कंसंट्रेशन, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन? अब देखो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर शुगर ज्यादा है, ये ज्यादा कंसंट्रेट है, इसमें शुगर कम है, डाइल्यूट है। इसके अंदर शुगर ज्यादा है, कंसंट्रेट है। देन व्हाट इज कंसंट्रेशन? द यूनिट व्हिच रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। द यूनिट विच रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है ना? देखिए आगे। अब हमने समझा, पहले हमने क्या समझा था गाइस? पहले क्या समझा हमने? सॉल्यूशन होता क्या है, फिर सॉल्यूशन के टाइप्स, है ना? सॉल्यूशन के पहले, सबसे पहले क्या समझा हमने? सॉल्यूशन होता क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर देन टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। देन हमने क्या समझा? सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं? बाइनरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी। ठीक है? फिर हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर हमने एक नई टर्मिनोलॉजी समझी कि कंसंट्रेशन क्या है, वो हमने समझी। क्लियर? अब हम कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे किन किन यूनिट्स के हेल्प से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज द मास परसेंटेज, W by W परसेंटेज। 6 यूनिट इस 12th के बुक में हमारे पास में है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। चलो ठीक है, समझते हैं। देखिए वेट परसेंटेज, चलो समझते हैं। ये हमारे पास में कंटेनर ले लिया हमने, और इसमें हमने वही डाल दिया वाटर। इस बार मैं वाटर के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेट में, तो मैंने यहां पे ले लिया लगभग 50 ग्राम वाटर ले लिया, और इसमें मैंने 50 लेके अपन 30 ग्राम लेते हैं। 30 ग्राम अपन ने शुगर डाल दिया। ठीक है? वाटर हमने कितना ले लिया? 50 ग्राम हमने वाटर ले लिया, इसमें 30 ग्राम हमने डाल दी शुगर ऐड कर दी इसके अंदर। सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना हो गया? ऑब्वियसली 80 ग्राम हो गया। अब इसके अंदर इस शुगर का परसेंटेज कितना है? तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं? आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 80 कितना है? 80 में कितना है? वो 30 है। 1 में कितना होगा? 30 by 80। और हमें फाइंड परसेंटेज किस में करते हैं? 100 में। तो 100 में कितना होगा? 30 by 80 into 100, that will be the percentage of sugar. What is 30? Weight of sugar. What is 80? Weight of solution. And 100 means 100. क्लियर? तो हमने शुगर का परसेंटेज कैसे फाइंड किया? weight of sugar divided by total weight into 100. In same way we can also find weight percentage of water also. How?
weight of water divided by total weight into 100. क्लियर? वाटर कितना हमारे पास में 50 है, टोटल वेट कितना सॉल्यूशन का 80 है इनटू 100. तो परसेंटेज हमने कैसे फाइंड किया? शुगर का अमाउंट फाइंड किया, ऊपर शुगर ले लिया. वाटर का परसेंटेज फाइंड किया, ऊपर क्या ले लिया अपने? वाटर ले लिया. डिवाइडेड बाय क्या किया अपन? टोटल वेट इनटू 100 मींस weight of component divided by total weight of solution into 100. Weight of component divided by total weight of solution into 100. That will be the formula of weight percentage. तो चलो देखो weight percentage का solution अपन टर्मिनोलॉजी समझते हैं अच्छे से, और अच्छे समझ लेते हैं इसको. ये हमने solution तैयार किया है. क्लियर? और इसमें हम इसका जो अमाउंट है अपने पास में अभी है W1. इसमें हमने जो ऐड किया है उसका अमाउंट है W2. ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं W by W percentage of component 1. Then weight of component W1 by total weight W1 plus W2 into 100. Clear? In same way, weight by weight percentage of component 2 W2 divided by W1 plus W2 into 100. Clear? तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंट करने की. जो फर्स्ट यूनिट थी दैट इज वेट परसेंटेज, और वेट परसेंटेज को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं? तो वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये फर्स्ट यूनिट होगी. चलो अपन सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं. अभी कंसंट्रेशन के अपन सेकंड यूनिट देखेंगे एनसीईआरटी के बेसिस पे. तो एनसीईआरटी के बेसिस पे जो सेकंड यूनिट है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, V by V. सेकेंड यूनिट है हमारे पास में V by V परसेंटेज. तो देखो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है वेट परसेंटेज में और वॉल्यूम परसेंटेज में. जहां वेट था वहां उसकी जगह क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया. चलो इसको भी उसी तरीके से हम समझते हैं. ये हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड ले लिया, और इस लिक्विड का अमाउंट हमने ले लिया, इसके अंदर वॉल्यूम ले लिया. चलो इस बार क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है अपने को V1, इसमें जो ऐड किया हमने है वो V2. ठीक है, V1 था उसमें ऐड किया वो क्या है? V2. और अब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं. चलो किसका? वॉल्यूम या V by V percentage of component 1. Then volume of 1 divided by total volume of solution V1 into V2 into 100. And V by V volume percentage, V by V means volume percentage of component 2 will be equal to V2 by V1 plus V2 into 100. ये हमारे पास में फॉर्मूले हो जाएंगे वॉल्यूम परसेंटेज को फाइंड करने के. ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सेम वैसा ही है.